विधानसभा वार सम्मेलनों के आयोजन के साथ ही कांग्रेस का लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार तो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेखावाटी अंचल से कांग्रेस के सम्मेलनों की शुरुआत कर दी थी, तो वही चुनावी दौरों में उनके साथ सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। इन सम्मेलनों का मकसद है कमजोर माने जाने वाले क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती दिलाना। चलिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित होने से पहले ही कांग्रेस ने चुनावी सम्मेलनों का आगाज कर दिया। विधानसभा वार संगठनात्मक सम्मेलनों की रचना की गई है। सम्मेलनों के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार शुरू कर दिए हैं। गहलोत का लक्ष्य है लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर जोश भरना। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी चुनावी दौरों में गहलोत के साथ साथ हैं। कार्यकर्ताओं के बीच और उनके क्षेत्रों में गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे। कांग्रेस लीडरशिप का मकसद ये भी है कि चुनावी दौरों के जरिए विधानसभा चुनावों के वक्त कमजोर रही सीटों को मजबूती दी जाए। प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की पकड़ कमजोर है। इसमें जालोर सिरोही लोकसभा सीट है। जालोर में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एकमात्र एक सीट सांचौर की मिली है। यहाँ कांग्रेस के सुखराम विश्नोई चुनाव जीती थी। सिरोही जिले में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के बागी के तौर पर संयम लोढ़ा ही जीती। तो वहीं पाली लोकसभा क्षेत्र भी कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। पाली जिले में कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में करारी पराजय देखने को मिली। पाली में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस कमजोर है। चित्तौड़ जिले में विधानसभा में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। केवल उदयलाल अंजना और राजेंद्र विधूड़ी ही कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। राजसमंद जिले में केवल डॉक्टर सीपी जोशी और सुदर्शन रावत ही चुनाव जीते थे। अलवर लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस की पकड़ कमजोर दिख रही है। अलवर सीट पर कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में करण सिंह यादव चुनाव हार गए। कांग्रेस ने टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, बाबूलाल वर्मा, जौहरीलाल मीणा और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की साफिया ने जीत हासिल की। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति खराब है। विधानसभा चुनाव में रामलाल जाट और कैलाश त्रिवेदी ने लाज बचाई। मांडलगढ़ उपचुनाव को कांग्रेस ने जीता था, लेकिन विधानसभा चुनावों में हार मिली। अजमेर लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता था, लेकिन विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी। केवल रघु शर्मा और राकेश पारीख ही कांग्रेस के टिकट पर जीते। जिन सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, वहां विधानसभा चुनावों में शिकस्त मिली। किशनगढ़ में जमानत नहीं बची, नसीराबाद भी छिन गई। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के परिणाम भी कांग्रेस के लिए खास नहीं रहे। गजेंद्र सिंह शक्तावत और दयाराम परमार ने ही चुनाव जीते। गिरिजा व्यास, मांगीलाल गरासिया जैसे दिग्गज हार गए। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र भी कमजोर कड़ी है। कांग्रेस यहां अपने गढ़ को नहीं बचा पाई। अर्जुन बामणिया, महेंद्रजीत सिंह मालविया ही चुनाव जीते, लेकिन डूंगरपुर जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन लचर रहा। केवल गणेश घूघरा ने ही चुनाव जीता। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र वसुंधरा राजे का गढ़ अभेद्य रहा है। झालावाड़ जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। यहाँ लोकसभा उम्मीदवार ढूंढना कांग्रेस के लिए चुनौती है। बूंदी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए नुकसानदेह रहा है। हरिमोहन शर्मा जैसे दिग्गज चुनाव हार गए। हिंडोली में अशोक चांद्रा ने ही कांग्रेस की लाज बचाई। राजस्थान की कांग्रेस ने पार्टी के सम्मेलनों की शुरुआत मजबूत और कमजोर दोनों सीटों से की है। विधानसभा चुनावों के परिणाम को ध्यान में रखकर ही संगठनात्मक सम्मेलनों का खाका खींचा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सम्मेलनों के जरिए संगठन को सशक्त बनाने में जुटे हैं। ऐश्वर्य के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।